हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएएस की तैयारी कैसे करें। देखिए, बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलते हैं जिसमें बताया जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आज जितने बच्चे आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि प्रिपरेशन का रियल तरीका क्या है, प्रिपरेशन के टाइम पे हमें क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए। कई लोग उन्हें इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि वो अपनी प्रिपरेशन को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हम स्टार्ट करें ना करें। कुछ लोग स्टार्ट करके बंद कर देते हैं, कुछ लोग प्रिपरेशन से पहले ही डर जाते हैं कि 16 घंटे 18 घंटे पढ़ने वाला आईएएस बनता है या जो पहले से जीनियस है वो बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड डिवीजन वाले भी आईएएस टॉप कर जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की उस टाइम से आपने कैसे पढ़ा है, क्या किया है। तो आज का हमारा वीडियो जो है इसी पर है कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे और यूपीएससी टारगेट कैसे करेंगे और हम कहां पर हैं और क्या हम कर सकते हैं। अगर अपने बेसिक को आप लेकर स्टार्ट करते हैं तो पहले तो अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए कि आप आईएएस की तैयारी कैसे करना चाहते हैं, कब प्लान करेंगे और कैसे करेंगे। अगर आपने एक बार प्लान कर लिया और आप उसमें आ गए हैं तो फिर अब आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है, अपनी इस प्रिपरेशन को कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाते जाइए। अगला क्वेश्चन बेटा ये आता है कि क्या आईएएस की प्रिपरेशन के लिए हमें कोचिंग करनी जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, किसी कोचिंग में जाके इतना पैसा बर्बाद करना या लोगों को पैसा देना मेरे हिसाब से कोई भी लॉजिक वाला काम नहीं है, फ्रूटफुल नहीं होता। अगर आप सेल्फ असेसमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको कुछ चीजें बहुत डिसीजन मेकिंग के साथ लेके चलनी है, इसे आप ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो आपके लिए है, आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन रखना चाहिए कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप खुद पर यकीन रखिए, दूसरों की मत सुनिए कि आप एवरेज है, आप नहीं तैयारी कर पाएंगे। आप अगर कोशिश करेंगे तो आईएएस करना बहुत आसान है। इसके बाद आपको एक चॉइस और डिसीजन मेकिंग लेनी है कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जाना है, आईआरएस बनना है, जो भी बनना है। अपना एक पर्टिकुलर टारगेट उठाइए। उसके बाद खुद को अवेयर रखिए, खुद को देखिए। अगर खुद के बारे में सोचेंगे, खुद को याद रखेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। अपने बारे में अपना ही जजमेंट रखना चाहिए, दूसरों के जजमेंट में नहीं जाना चाहिए, वरना सेल्फ एडवोकेसी इज द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहता है प्रिपरेशन नहीं कर सकते, आप वीक हैं और आपकी कैपेबिलिटीज नहीं, आप आईएएस की तैयारी करेंगे, आप खुद अपने बारे में जजमेंटल हुई कि आप जो कर रहे हैं कि आप वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी विल पावर है कि आप कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप 110% कर सकते हैं, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। इसके बाद आपकी एक पर्टिकुलर गोल सेटिंग होती है, उसके थ्रू आप चलिए आगे, तभी आपको फायदा होगा। तो उस गोल सेटिंग को आप बिल्कुल ना छोड़ें, उसके साथ ही काम करेंगे तभी आपको फायदा होगा। अब प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, अगर बिना कोचिंग के आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो पहला अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए कि आप कर सकते हैं। आपको छोड़ के आपको कोई आईएएस की तैयारी नहीं करा सकता, ना टीचर, ना कोचिंग, ना कोई जादू। अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहला एटीट्यूड आपका होना चाहिए, आप कर सकते हैं। दुनिया में 10 लोग आपको भड़काएंगे, डराएंगे, कहेंगे मेरा बेटा 16 घंटे पढ़ता था, 10 साल तैयारी की, तब आईएएस नहीं बना। तो यकीन मानिए वो 16 घंटे पढ़ता नहीं था, वो 16 घंटे दिखाता था कि पढ़ रहे। आपको पढ़ना है। अगर आप 4 से 5 घंटे भी रेगुलर पढ़ते हैं और आप एक अपनी लाइफ को शेड्यूल में रखते हैं और आप रेगुलरिटी रखेंगे तो यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन को कोई नहीं रोक सकता। तो पहला मंत्र आपके लिए है कि आप कर सकते हैं। आई कैन डू इट अगर आपने समझ लिया और आप इस मंत्रा को फॉलो कर लेंगे तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको कितना भी कुछ कहे, बट यू कैन डू इट, इट्स मीन्स यू कैन डू इट, और बहुत इजीली आप इसे फिर कर सकते हैं। तो इसको आप बिल्कुल डिनाई मत करिएगा, अपने आप को खुद पॉजिटिव रखिए। अब बात आती है कि 16 घंटे पढ़ना चाहिए कि 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 20 घंटे पढ़ना चाहिए कि बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है। अगर आप वीडियो देखेंगे जो आपके सामने है, उसमें मैंने हार्डवर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क का एक आपको इमेज दे रखा है। इसमें अगर आप देखेंगे थर्स्टी क्रो वाली कहानी हमने यहाँ दे रखी है। एक थर्स्टी क्रो सिंपल सी चीज है, पत्थर उठा के डालता रहता था, जब मटके में पानी ऊपर आता था तब वो पीता था। इस इमेज में हमने दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, थर्स्टी क्रो को स्ट्रॉ दे दिया है और वो स्ट्रॉ से इजिली पानी पी ले रहा है, उसको कोई पेन नहीं हो रहा, उसका टाइम भी बच रहा है, उसकी नीड भी फुलफिल हो रही है। तो आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है, आपको अगर खुद को एक बार सेल्फ असेसमेंट में लाएंगे तो आपको अपनी कमियां अच्छाइयां सब पता चल जाएंगी। अगर आप सिलेबस को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा आपको क्या पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको कितना, कैसे, कब पढ़ना है और क्या पढ़ना है, आपको क्या छोड़ना है। इसके बारे में आपको सारी चीजें बताऊंगी। आप लीस्ट टॉपिक पे मैक्सिमम वर्किंग कर सकते हैं, ये सारा फायदा आपके पास होगा। तो आईएएस की तैयारी में हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क काउंट करता है और स्मार्ट वर्क वाले ही तैयारी करके आईएएस बनते हैं। हार्ड वर्क वाले यकीन मानिए कुछ नहीं बनते। वो फिर ये कहते हैं कि मैंने 10 साल, 15 साल, 20 साल तैयारी की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि अगर हार्ड वर्क करने वाला हर बंदा आईएएस बनता तो रिक्शा पुलर हमसे ज्यादा मेहनत करता है,
उसको आईएएस सबसे पहले मिलना चाहिए। इसके बाद ध्यान रखिए कि क्लासरूम स्टडीज या सेल्फ स्टडीज में से बेहतर कौन सी होती है। मैं ये नहीं कहूंगा क्लासरूम स्टडीज बेकार होती हैं। क्लासरूम स्टडीज आपको नो डाउट सपोर्ट करती हैं, आपको बताती है आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, और टीचर आपको वो चीजें शॉर्ट करके दे देता है। बट उससे बड़ा ऑप्शन आपके लिए कुछ और हो नहीं सकता, आपको सेल्फ स्टडीज करनी ही पड़ेंगी। सेल्फ स्टडीज से बेहतर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं होता। अगर आप सेल्फ स्टडीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेल्फ स्टडीज करने के लिए आपको अपने अनसॉल्व के बारे में प्रॉपर्ली ध्यान देना है, उसको पूरा पढ़िए। और उसके बाद आप ये ध्यान रखिए कि बेसिक बुक्स एनसीईआरटी से आपको स्टार्ट करके आगे बढ़ना है। अगर आपने उन बेसिक बुक्स को आप ठीक से पढ़ लेंगे तभी आपका बेनिफिट होगा। उसको छोड़ के आप कोई भी चीज पढ़िए, आपको कोई फायदा नहीं हो सकता। तो आप अपनी क्लासरूम स्टडीज और सेल्फ स्टडीज में अगर मैं कंपीट करूं तो आपसे कहूंगा आप अपनी सेल्फ स्टडीज पे ध्यान दें, क्योंकि क्लासरूम के बाद भी जाके आपको खुद की पढ़ाई करनी है। तो अगर आप घर से ही खुद को पंक्चुअल करते हैं और चीजें करते हैं तो आपको फायदा होगा। ऑनलाइन गाइडेंस आप कई टीचर्स का ले सकते हैं, ऑफलाइन गाइडेंस कई टीचर्स का ले सकते हैं, ऑन कॉल कई सीनियर्स का ले सकते हैं, कई सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज होते हैं और उनके प्रिपरेशन के वेज होते हैं, उनको आप कवर अप कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडीज आप कर सकते हैं। अब सीक्रेट टू सक्सेस एक सिंपल सी लाइन है कि आपको कोई भी चीज स्टार्ट करनी है, सोचना है, एनालाइज करना है, प्लानिंग करनी है, फिर से ट्राई करना है। फेल होगे फिर से करना है, फिर से करना है, फिर से करना है। आप तब फेल होते हो जब आप किसी भी एम को क्विट कर देते हो। जब तक आप उसे क्विट नहीं करते तब तक आप फेलियर की तरफ नहीं जाते। आप ये सोचो कि आज आपने कोई काम स्टार्ट किया, आपका वो सक्सेसफुली नहीं चल रहा और कल से आप उसे बंद कर दोगे। अगर आप ऐसा कोई काम करते हो तो आपको 110% दिक्कत होगी, तो आपको वो नहीं करना। और कीप ऑन डूइंग ये एक लास्ट मंत्र है स्टार्ट करने के बाद, जिसके थ्रू अपने सिलेक्शन तक जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज में चलना है, अपने आप को ध्यान रखना है, अपने हर मेजर एरिया को देखना है। पहले तो आपको खुद के बारे में समझना है कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या कर सकते हैं। इसके बाद अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, खुद को अवेयर रखना है। इसके बाद मेजर एरियाज अपनी लाइफ के समझने, खुद के आउटकम को समझना है, एक गोल सेटिंग करनी है और बाद में आप सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। तो याद रखिए स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस पाएंगे। आप ये सोचें कि आज आपने प्री की तैयारी स्टार्ट की और इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभार आपकी कुछ गलतियां रह जाती हैं, आप मेंस में बाहर आते हैं, इंटरव्यू में बाहर आते हैं, तो उन चीजों को धीरे धीरे करिए, आप जरूर कर पाएंगे। हाउ टू प्रिपेयर आईएएस में सबसे पहली चीज है आपको सिलेबस मेमोराइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सिलेबस याद कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन 90% डन हो जाती है। तो पहले आप सिलेबस मेमोराइज कर लीजिए, इसके बाद एक टाइम टेबल बना लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को, फिर न्यूज़पेपर रीड करिए, फिर आपको हेडलाइंस टीवी की देखनी है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा टीवी और पीआईबी न्यूज है। फिर आपकी बुक शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी और उनको थरली पढ़िए, जो आपको टीचर, ऑनलाइन और बाकी लोग गाइड करते हैं। अभी मैं आपको बुक्स की भी लिस्ट आगे दे दूंगा। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात की जाएगी जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद मॉक टेस्ट आप लगातार देते रहिए। उसके बाद ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सोइए। लोग क्या करते हैं, दिन रात जाके पढ़ाई करते हैं, तो ना तो उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, ना उनकी हेल्थ, ना उनका स्टेटस, वो उल्टा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इस चीज को भी बदलने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये अगर आप टॉपिक्स को ध्यान रखते हैं तो आपको फायदा जरूर होगा। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, तो पहली चीज तो याद रखिए, अगर आप सिलेबस को मेमोराइज कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, कब समझना है। और उसके बाद एक टाइम टेबल अगर आप बना लेते हैं, एक शेड्यूल में चलते हैं कि भाई हमें इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है। अगर कभी कभार आपका टाइम टेबल मिस हो जाता है, मान लीजिए आप 10 बजे का पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, 11 बजे करते हैं, एक दिन नहीं पढ़ पाते, तो परेशान मत होइए। अगले दिन के टाइम टेबल में आधे आधे घंटे बढ़ाते जाइए। 10 दिन में आप ये एक दिन कवर कर लेंगे। पर इस एक दिन के बारे में 10 दिन सोच के आप 11 दिन अपने बर्बाद कर देंगे। तो ये रिग्रेट करना कि मैंने आज नहीं पढ़ा और आज मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, ऐसी गलतियां कभी ना करें। अपने आप को एक कॉन्टिन्यूएशन मोड में रखेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प होगी। फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज बहुत जरूरी चीज है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और सबसे बड़ी चीज है आपका मेंटल स्टेटस स्ट्रांग रहता है। तो आधे घंटे, 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करें। न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, कोई भी पेपर पढ़ें, बट न्यूज़पेपर डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद न्यूज़पेपर हेडलाइन डेली देखें टीवी पे, जो जरूरी है उसको आपको जरूर देखना है। शॉर्टलिस्ट कर दें बुक थरली, उनके बारे में जरूर पढ़ें, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे उनको रेफर करें, उनके बारे में सोचें और समझें, वो करें। अपना हमेशा एक मॉक टेस्ट दें, टेस्ट देने से आपको जरूर फायदा होता है, उसके बिना आपको कोई हेल्प नहीं मिलती। तो टेस्ट देना हमेशा याद रखें।
आंसर राइटिंग करें हमेशा या ऐसे राइटिंग करें, इसके बिना हेल्प नहीं होती। तो आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग आपको हमेशा करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे से सोएं, अपनी नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग नहीं बना पाएंगे। आप याद रखिए सिविल सर्विसेज में लेयर्स होती हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो पहले एक दिन का प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, फिर आपका मेंस 5 दिन का होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इन तीनों स्टेप की प्रिपरेशन आपको डे 1 से करनी होती है। आप ये सोचिए कि एक दिन में आप कर लेंगे तो नहीं होगी। प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ मेंस राइटिंग प्लस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अगर करते रहते हैं तो आप प्रिलिमिनरी टेस्ट की भी तैयारी करते हैं, उधर मॉक इंटरव्यू की और बीच में मेंस की आपकी तैयारी होती रहती है। अगर आप ध्यान देंगे तो पेपर का पैटर्न क्या होता है, अगर आप जनरल स्टडीज में प्री में जाएंगे तो 2 पेपर हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में बेटा 100 क्वेश्चंस आते हैं और इन 100 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन जो आपका होता है 2 नंबर का होता है। तो 100 क्वेश्चन इंटू 2 आप कर देंगे तो 200 नंबर होता है, या 80 इंटू 2.5 करेंगे तो ये 200 नंबर होते हैं। टॉपिक में आपका करंट अफेयर्स आता है, जिसके लिए आपको हिंदू न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर देखना है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमी आती है, एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं और जनरल साइंस आती है। ये टॉपिक आपके बेसिक हैं, ये आपके मेंस में भी रिपीट होते हैं तो आप पढ़ लें। जो आपका जीएस पेपर 2 है जिसमें आपका सीसेट का पेपर है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज रीडिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी ये सब आती है। तो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड ऑल के लिए अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो आपको फायदा होगा। तो आपको ये सोचना है कैसे इसे करना चाहेंगे, कैसे करेंगे, उसका आपको बेनिफिट आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। तो अपनी प्रिपरेशन में इसको भी ऐड रखें। काम टाइम कम दे सीसेट को, बट सीसेट पढ़ना है। अगर आप न्यूज़पेपर ठीक से करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। इसके बाद मेंस प्रिपरेशन में अगर आप आएंगे तो आपको एसए का पेपर देना है, जीएस के 4 पेपर देने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट देना है और लैंग्वेज का पेपर देना है। लैंग्वेज का पेपर आपका 300 नंबर का होगा, ये क्वालिफाइंग बाय नेचर होगा, जैसे सीसेट प्री में क्वालिफाइंग है। बाकी सारे पेपर 250 नंबर के हैं, 1750 नंबर के पेपर आपको क्वालिफाई करने ही पड़ेंगे। 9 पेपर टोटल आपके होंगे। अब स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो पहला स्टेप 1 है सिलेबस। अगर आप सिलेबस को तमीज से पढ़ते हैं, उसको पूरा मेमोराइजेशन कर लेते हैं, उसका रट्टाफिकेशन कर लेते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। इससे आप अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरा स्टेप होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करिए। उसके एनालिसिस से आपको ये पता चल जाता है टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं, उसके बिना आपको हेल्प नहीं मिलती, तो ये करना है। स्टेप 3 होता है बेसिक एनसीईआरटी आपको रट डालनी है। क्लास 6 से लेकर 12th तक के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी अगर आप एक बार पढ़ लें। बाकी अगर आप सीक्वेंस में जाते हैं तो भी मैं एनसीईआरटी आपको बता दूंगा, 6 से 10th तक कहाँ पढ़नी है, 11th 12th की कहाँ पढ़नी है, वो सारी चीजें आपके सामने रख दूंगा। तो आप उसको लेके पढ़ेंगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। स्टेप 4 होगा आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग डे 1 से कोई नहीं करता, पहले सिलेबस पढ़िए, कुछ दिन निकालिए, 3-4 महीने बाद आप आंसर राइटिंग स्लोली करिए। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करिए, उसकी पीडीएफ बनाइए, खुद लिखिए, वो भी आपको हेल्प देगा। स्टेप 5 होता है सेल्फ असेसमेंट। आपने कितना पढ़ा, आप कहाँ पहुंचे। मॉक टेस्ट और मेंस राइटिंग जब आप करेंगे तो आपको ये चीज जरूर पता होगी कि इस सेल्फ असेसमेंट में आप किस जगह पर हैं, आप कैसे क्या करना चाहते हैं। ध्यान रखिए सेल्फ असेसमेंट एक बहुत जरूरी चीज है, इस स्टेप 5 को आप नहीं छोड़ सकते। फिर से सुनिए, स्टेप 5 आपको बहुत ध्यान से देखना है। सेल्फ असेसमेंट होता है इसमें। इस सेल्फ असेसमेंट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए कि आपने जो पढ़ा किस लेवल पर है, उसके लिए आपको खुद के टेस्ट समझने हैं। मॉक टेस्ट दीजिए, मेंस राइटिंग करिए, अपनी कैपेबिलिटीज को चेक करिए, तभी आपका फायदा होगा। अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस में लाते हैं तो टॉपिक वाइज एनालिसिस आपको करना चाहिए। तो टॉपिक वाइज एनालिसिस आपको कैसे करना है, पहले इंडियन इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, जस्टिस, एथिक्स और केस स्टडीज, इतने पेपर्स को आपको एनालाइज करना है। अगर आप ट्रेडिशनल पेपर की बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको आपको परमानेंटली रट डालना है। इनमें चेंज ज्यादा नहीं होता। इंडियन इकोनॉमी का जो ट्रेडिशनल मार्क है वो एज इट इज रहता है। करंट आप हिंदू और बाकी पेपर से अपडेट कर लेते हैं, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत आपको नहीं होती। अब अगर आप ये कहें कि भैया अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको मेंस राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, डेली राइटिंग चैलेंज कैसे लेना चाहिए, तो हम लोग डेली आपको आंसर राइटिंग हिंदू से भी उठा के देते हैं, आप उसको भी उठा सकते हैं। आप थोड़ी पढ़ाई करके 1-1.5 महीने फिर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए जब आप मेंस राइटिंग स्टार्ट कर दें तो प्री के एग्जाम के 1 महीने पहले तक आप कोशिश करिए, डेली लिखिए 4-5 आंसर। और अगर आपकी प्री की प्रिपरेशन बेटर है, आप कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको प्री के एग्जाम के 1 दिन पहले तक एक क्वेश्चन 200 वर्ड का तो जरूर लिखना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपको प्री में भी हेल्प करेगा, बड़े ट्रेडिशनल क्वेश्चन आप उठाने लगे।
ये करना आपको फायदा जरूर देता है। अगर आप करंट डोज डेली चाहते हैं तो आपको पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको यहाँ 5 चीजें माइंड की हैं, अगर इसे आप डेली पढ़ते हैं तो आपको किसी मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद 2 सरकारी मैगजीन है, तैयारी सरकारी नौकरी की करते हैं तो सरकारी मैगजीन पढ़ने की आदत डाली, योजना और कुरुक्षेत्र। 22 और 10 रुपए, 22-23 रुपए की एक मैगजीन है, आपके 40 रुपए से ऊपर ये मैगजीन नहीं खर्च कराती, बट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो योजना कुरुक्षेत्र आपको डेली पढ़नी है। अब अगर आप बुक्स की बात करेंगे तो जीएस पेपर 1 में कौन कौन सी बुक पढ़नी है, तो हिस्ट्री में देखिए एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 11th की, ठीक है, 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, तो ये आपकी बेसिक बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। आप देख लीजिए जो मैंने आपको लिखी है 11th 12th वो आपकी मैंने लिखी है ओल्ड टेक्स्ट, एनसीईआरटी की ओल्ड टेक्स्ट उठा के पढ़नी है, बाकी कोई नहीं पढ़नी। इसके बाद अगर आप जाएंगे इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी में आपकी जो बुक्स हैं वो भी एनसीईआरटी हैं जो आपको पढ़नी होंगी। एनसीईआरटी के सिलेबस की अगर आप बात करेंगे जीएस पेपर 1 में अगर आपको जो बुक्स पढ़नी है, तो देखिए अगर आप एनसीईआरटी बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो 9th 10th की एनसीईआरटी भी आप पढ़ लीजिए, नुकसान नहीं करेगी। 9th 10th की एनसीईआरटी में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से मिल जाएगी, तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपका जीएस पेपर मेंस में बहुत काम आती है 1 में, तो ये आपका एक आइडिया बन जाएगा। बट अगर आप एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं ओल्ड टेक्स्ट 11th 12th की ही बात करूंगा, बाकी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। विपिन चंद्रा की लिखी बुक है, बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगी, तो इतना पढ़ लीजिएगा। इंडियन सोसाइटी अगर आपको पढ़ना है तो इंडियन सोसाइटी की 11th की है सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, और फिर 12th की इंडियन सोसाइटी है, और 12th की है सोशल एंड द डेवलपमेंट इन इंडिया। ये बुक्स आप इंडियन सोसाइटी के लिए पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी बाकी कोई भी राइटर आप ना पढ़ें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है तो इसमें भी आपको 11th की ही बुक पढ़नी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बेटा क्लास 6 से लेकर 12th तक की पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, ये मान लीजिए 6 से 12th तक की ज्योग्राफी आपके काम आती है। बुक्स आपके सामने, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एडिशनल आईएएस की प्रिपरेशन के लिए आप एंशिएंट इंडिया में आर एस शर्मा पढ़ सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, मिडिवल सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, मॉडर्न इंडिया, इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल विपिन चंद्रा है वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी की बुक की बात करेंगे तो 9th 10th 11th 12th आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके बारे में आप पढ़िए, इसको देखिए, ये आपके काम आएगी। इसके बाद जीएस पेपर 3 पे आप जाएंगे तो इकोनॉमी में भी आपको 9th 10th 11th 12th की इकोनॉमी की बुक्स पढ़ लेनी चाहिए। साइंस के लिए 6th 7th 8th 9th 10th ठीक से पढ़नी है। इसके बाद आप देख लीजिए 11th में केमिस्ट्री में यूनिट 14th और बायोलॉजी में 4th और 5th पढ़नी है, और अगर 12th की बात करेंगे तो यूनिट 16 और बायोलॉजी में 8 9 10 यही यूनिट पढ़नी है, बाकी पूरी आपको 12th की बुक छोड़ देनी। तो यूनिट मार्क कर लीजिएगा, इतना ही पढ़िएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। इन्वायरमेंट के लिए आप जाएंगे तो बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर 4 जो है 13 से 16 साइंस के या पढ़ लेंगे तो आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट खत्म कर देगा। जीएस पेपर 4 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। इसके लिए आप नोट्स पढ़ लीजिए, साइकोलॉजी की बुक 12th की चाहे तो पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो नोट्स हम आपको ऑनलाइन बताएंगे वो आप पढ़ लें तो आपकी हेल्प हो जाएगी, और काफी एग्जाम्पल्स आते हैं, तो आप एथिक्स के लिए ऑनलाइन ही बैठे हैं हम लोगों के साथ, आपको हेल्प मिलेगी। पॉलिटी अगर पढ़ते हैं तो 11th 12th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, लक्ष्मीकांत बहुत जरूरी है। इसके बाद इकोनॉमी में लोग बहुत बुक्स आ गई हैं, बट मैं आज भी कहूंगा ट्रेडिशनली रमेश सिंह से अच्छी कोई बुक नहीं, आप इसे पढ़िए। हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जरूर पढ़िए। इसके साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं बीएल ग्रोवर जोड़ दीजिए, मॉडर्न इंडिया की काम करेगी। ज्योग्राफी के लिए सीजी लियोंग आपको पढ़नी है, एलिमेंट्री फिजिक्स के लिए। इसके साथ बेटा सरस्वती पब्लिकेशन डीडी खुल्लर आती है 11th 12th की एनसीईआरटी बेस्ड, वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रिपरेशन में फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए बेटा? ऑनलाइन कोचिंग बहुत चलती हैं, आप टाइमली पढ़ सकते हैं, सिलेबस बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, कई बार चीजें पढ़ सकते हैं, बार बार फ्री में पढ़ सकते हैं, जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। नेट की एक्सेसिबिलिटी 24/7 जब चाहे लेक्चर कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या अगर आप देखें, जब आप बेटा ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं तो आप टीचर से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, टीचर आपके सामने नहीं होता, आपके डाउट नहीं क्लियर होते, ग्रुप स्टडीज आप नहीं कर सकते, एक दूसरे का सपोर्ट बहुत कम कर पाते हैं, चैट ग्रुप में बैठ के आप सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत सारे इश्यूज हैं। ऑफलाइन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपको मोटिवेट करने का काम करता है, ऑनलाइन आप सेल्फ स्टडीज में रह जाते हैं तो थोड़ा लॉस होता है। पर आज की डेट में जो टाइम है उस हिसाब से आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, बट अपने ग्रुप को बनाइए, उसके साथ बैठ के पढ़िए, फायदा होता है। ऑनलाइन में जब तक टीचर आपके डाउट्स नहीं क्लियर करेगा, लेक्चर पॉज नहीं करेगा, जैसे जब ऑफलाइन में आप हम लोगों से पढ़ते हैं, इतनी देर में आप हमसे 20 चीजें पूछ सकते थे, हम आपको जवाब देते और उससे 10 लोगों के और डाउट क्लियर होते थे, वो बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिलता। यूपीएससी एग्जाम की गाइडेंस के लिए सिंपल सी चीजें, अपने टीचर पे ही ध्यान दें,
10 लोग आपको गाइडेंस देंगे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज और भ्रमित होंगे, तो उससे बचने के लिए आपको सिर्फ टीचर पे ध्यान देना जरूरी है। तो अपने टीचर और अपने मेंटोर के बारे में सुने तो आपको फायदा होगा। जब हम गाइडेंस दूसरों की लेते हैं तो हमें लॉस क्या होता है, जब हम दूसरों की गाइडेंस लेते हैं तो सामने वाला कहता है हमने 6 घंटे पढ़ाई की, हमने 16 घंटे पढ़ाई की, हमने ये बुक पढ़ी, हमने वो बुक पढ़ी। वो सारी चीजें आपके लिए रॉन्ग होती है। मेंटोर ने आपसे जो बुक्स बोली आप उसे पढ़िए, एक टाइम टेबल बनाइए, उनको रेगुलर फॉलो करिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत इजी मोड पे चलेगी और बेहतर चलेगी। इतनी चीजें आपको करनी है, आप इसे प्लीज करें तो आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद जाहिर सी बात है, प्रिपरेशन करनी है तो इंटरव्यू पे जाना है, ड्रेस प्रॉपर्ली करिए, अच्छे टाइम पर पहुंचिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगिए, एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड हमेशा रखिए, बी प्रिपेयर। अगर आप खुद को जानते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, अपने आप के लिए सेल्फ अवेक हैं, तो आपको मॉक इंटरव्यूज में कोई बाहर नहीं कर सकता। याद रखिए, मॉक इंटरव्यू सिर्फ आपके प्रेशर को हैंडल करने को चेक करता है, आपकी नॉलेज चेक करने के लिए उन्होंने मेंस ले लिया। अगर आप मेंस लेके इंटरव्यू तक गए तो आप नॉलेज में वीक नहीं है। अब आपको अपनी पर्सनैलिटी पॉजिटिव रखनी है, उसी के साथ आप सिलेक्शन पा सकते हैं। याद रखिए, फेलियर से डरना बंद करिए। अगर आप फेलियर से डरेंगे तो आपका लॉस जरूर है, अगर आप फेलियर से नहीं डरेंगे तो आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। और सिलेक्शन बहुत इजीली होता है, एग्जाम बहुत आसान है, एग्जाम कहीं से टफ नहीं है। आप इससे घबराना डरना बंद करें, आपकी तैयारी 110% हो जाएगी। बेटा इतना ही है। अगर आईएएस की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, आपको कोई डाउट कोई भी चीज लगती है, आपको लगता है कि आप इस प्रिपरेशन में ये चीजें और नहीं कर पा रहे, आप हमें बताइए। पंक्चुअल रहिए, स्टे फोकस रहिए, मोटिवेटेड रहिए, दूसरों के भड़कावे में ना आए, दूसरों से ना डरे, आप आईएएस की प्रिपरेशन इजीली कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।